एक व्यक्ति होता है जो कि पेशे से मिस्त्री का काम किया करता था, यानी घर जोड़ने का काम किया करता था और अपने बीवी और बच्चों के साथ खुशीपूर्वक जीवन बिताता था। लेकिन एक दिन वो व्यक्ति अपनी बीवी के साथ कुछ ऐसा करता है, आप सुनेंगे तो वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आखिर हुआ क्या था उस रात, पूरी कहानी इस वीडियो में बात करूंगा। बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक जिला है कोरिया जिला। इसी जिले के अंतर्गत एक थाना है पटना और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव है हथवर। यहीं के रहने वाले विशाल सिंह होते हैं, जो कि मिस्त्री का काम किया करते थे। और उनकी पत्नी, जिसकी शादी मतलब विशाल सिंह जो है, इनकी शादी 2014 में सुनीता सिंह के साथ होता है। जब विशाल की शादी सुनीता के साथ होता है तो अब दोनों पति पत्नी रहने लगते हैं। समय बीतता है और एक बेटी जन्म लेती है और थोड़ा और टाइम बीतता है, एक बेटा होता है। अब विशाल जो है मिस्त्री का काम किया करता, सुबह अपने काम के लिए निकलता तो शाम को आता। समय बीतता रहता है। अब सोचता है कि क्यों न आज के समय में, आज के जनरेशन में अपने बच्चों को पढ़ाया जाए। तो विशाल भी अपने बच्चों को पढ़ाने का फैसला करता है अच्छे जगह, और अपने बेटी को एक छात्रावास में एडमिशन कराता है। हॉस्टल में ही बेटी रहती है और पढ़ाई करती है। सब कुछ सही तरीके से चलता रहता है। बेटा जो है माँ के पास रहता और विशाल जो है वो रोजाना अपने काम के लिए जाया करता था। समय बीतता रहता है। अब जो सुनीता सिंह है ये अकेली रहती घर पे, क्योंकि बेटी पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल में जा चुकी है और बेटा जो है वो अभी छोटा है। और विशाल काम के लिए जब सुबह निकल जाता तो सुनीता घर पे अकेली रहती थी। अब जब अकेली रहती तो उसे कुछ समझ में नहीं आता, मोबाइल ली रहती, मोबाइल में फेसबुक इंस्टाग्राम चलाती रहती। तभी एक दिन गांव का ही एक व्यक्ति होता है, कुछ ही दूरी पर घर होता है, वो इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है, भाभी कैसे हो। अब सुनीता भी रिप्लाई देती है। अब आए दिन वो कुछ मीम्स भेजा करता था इंस्टाग्राम पे और ये भी भेजा करती थी। दोनों घंटों घंटों बातें किया करते थे इंस्टाग्राम पे, पास के ही थे। तभी जो पड़ोस का रहने वाला व्यक्ति होता है सुनीता को कहता है कि भाभी आप क्या कर रही हो, दोपहर का टाइम होता है। सुनीता बोलती है कि अकेली हूँ। तब वो व्यक्ति बताता है कि अकेली आप कैसे रह लेती हो। तब सुनीता बोलती है कि क्या करूँ, आपके भैया तो काम के लिए चले जाते हैं, मैं अकेली ही हूँ। तब वो व्यक्ति बोलता है कि आऊँ क्या मैं। सुनीता बोलती है कि जैसी तुम्हारी इच्छा। आखिरकार पड़ोस का रहने वाला व्यक्ति आता है सुनीता के पास, सुनीता के घर, और पहली बार सुनीता और उस पड़ोसी में संबंध बनते हैं। और जब संबंध बनते हैं तो अब छूटने का नाम नहीं लेता है। अब जब भी विशाल अपने काम के लिए चला जाता वो पड़ोसी आ जाया करता था। समय बीतता रहता है, लेकिन तभी विशाल से कुछ उसके दोस्त होते हैं, बताते हैं कि यार पड़ोस का रहने वाला एक व्यक्ति जैसे ही तुम चले जाते हो तुम्हारे घर में आता है। विशाल जैसे ही सुनता है मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। विशाल आता है तो अपने पत्नी से पूछता है कि क्या सच्चाई है, क्या सच में कोई आता है क्या। तब सुनीता बोलती है कि आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है, ऐसा तो मैं कभी दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकती और आप बोल रहे हो कि कोई आता है। यानी सुनीता भी झूठ बोलती है। अब विशाल सोचता है कि ठीक है कोई बात नहीं है, और फिर चला जाता है अपने काम के लिए। रोज आना जाता और शाम को ही आया करता था। लेकिन अब फिराक में रहता है कि एक न एक दिन कभी पकड़ूं जरूर, अगर ऐसा कुछ है तो। एक दिन दोपहर में ही आता है और उस व्यक्ति को अपने घर में से निकलते हुए देखता है, पड़ोसी को। तब विशाल अपने घर में जाता है और अपने पत्नी सुनीता से झगड़े करता है। अपने पत्नी सुनीता की पिटाई भी कर देता है। अब विशाल के मन में खटक चुकी थी उसकी पत्नी। विशाल आए दिन अपने पत्नी को पिटाई करता। लेकिन अब सुनीता जो है आदत सी पड़ गई थी सुनीता को। अब विशाल जैसे ही काम पड़ जाता सुनीता उस पड़ोसी को बुला ही लिया करती थी। विशाल बहुत समझाता, मारता, पीटता, लेकिन सुनीता को अब कुछ फर्क नहीं पड़ता था। सुनीता उस समय माफ़ी मांग लेती कि अब नहीं ऐसा करूंगी, या फिर बोलती कि अब मैं तो करती ही नहीं है, तुम झूठ बोलते हो।
तमाम चीज़ें, तमाम बहाने लगाते थे। समय बीतता रहता है। अब जो विशाल है वो एक प्रकार से अपने पत्नी सुनीता के ऊपर से तंग आ चुका था। उसे लगता था कि आखिर मैं करूं क्या। अब वो जैसे ही, वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सोचा करता था कि अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, बहुत कुछ करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन अब इसका दिमाग फिसलने लगता है। विशाल जो है, एक दिन जब काम करके निकलता है तो ये अंदर ही अंदर टूट चुका था। सोचता है कि आखिर मैं करूं क्या। फिर एक शराब की दुकान पर जाता है और शराब खरीदता है और पी लेता है। पीने के बाद घर आता है। उसकी पत्नी जो है सुनीता, उससे बोलती नहीं है, खाना बस देकर चली जाती है। विशाल अब उस दिन जब शराब पिया था तो बाकायदे नींद में सो जाता है। दूसरे दिन फिर से अब उसकी धीरे धीरे आदत सी लग गई थी। विशाल रोजाना शराब पी कर आता और शराब के नशे में आता, खाना खाता, अपने पत्नी को गाली गलौज करता और सो जाता। अब ऐसे ही रोजाना चलने लगता है। एक प्रकार से विशाल जो है वो दारूबाज बन चुका था। रोजाना शराब पीता, समय बीतता रहता है। अब ऐसे ही चलता रहता है। उसकी पत्नी भी सोचती थी कि सही है, शराब पिए जाए, जो भी सोचती रही होगी। लेकिन अब जो सुनीता है वो अपने पति को अपने पास भी नहीं आने देती थी। उसी पड़ोसी से संबंध बनाती। विशाल अब क्या करे, रोजाना शराब पी कर आता, अपने पत्नी से गाली गलौज करता, उसके करीब जाता तो उसकी पत्नी आने नहीं देती थी। समय बीतता रहता है। अब इधर 10 नवंबर 2024 की बात होती है। विशाल जो है रोजाना की तरह शराब पी कर आता है। उसकी पत्नी खाना रखी थी ढक करके। विशाल खाना खाता है। खाना खाने के बाद अपने पत्नी के पास जाता है और बोलता है कि देखो, काफ़ी दिन हो गए तुम्हारे साथ संबंध बनाए, आओ ना संबंध बनाते हैं। तब सुनीता बोलती है कि तुम जैसे दारूबाज के साथ मैं संबंध नहीं बना सकती हूँ, तुम जाओ अपना काम देखो, मैं तुम्हें अपने पास तक नहीं आने दूंगी। तब विशाल बहुत ज़्यादा अपने पत्नी से बोलता है कि आओ ना संबंध बनाते हैं, लेकिन उसकी पत्नी जब नहीं मानती है तब विशाल एक सरिया काटने वाली फाइल होती है जिसे रेती बोलते हैं, उससे अपने पत्नी के सिर पर मार देता है। उसकी पत्नी जो है सुनीता, विशाल की पत्नी सुनीता बेहोश हो जाती है। अब जैसे ही बेहोश होती है, विशाल अपने पत्नी के साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। संबंध बनाने के बाद कुछ ही देर बाद अपने पत्नी से बोलता है कि तुम्हारा पेट नहीं भरता, तुम मुझसे संबंध नहीं बनाती हो, किसी और से बनाती हो, तो आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। और फिर क्या था, विशाल एक बांस का डंडा लेकर आता है और अपने पत्नी के प्राइवेट अंगों में डाल देता है, प्राइवेट पार्ट में डाल देता है। उसके बाद सुनीता अब उसकी हालत ख़राब हो गई थी, बेहोश भी थी। तो कुछ ही देर बाद जो विशाल है वो अपने पत्नी के ही साड़ी से उसके गले को दाबता है और उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। उसके बाद रात के 11 बज रहे थे, 10 नवंबर की बात होती है, 10 नवंबर 2024। रात के 11 बजे जब उसकी पत्नी, उसे लगता है कि उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, तब विशाल अपने साले राजेश सिंह के पास फ़ोन लगाता है और बोलता है कि तुम्हारे दीदी के पेट में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो राजेश बोलता है कि जीजा ले जाइए, इसका इलाज कराइए कहीं हॉस्पिटल में। तब विशाल बोलता है कि हाँ ले जा रहा हूँ, फिर फ़ोन काट देता है। अब रात भर अपने पत्नी के पास ही रहता है। एक बच्चा है जो कि सो चुका था। धीरे धीरे भोर हो जाता है। जब भोर हो जाता है तो फिर से विशाल अपने साले राजेश के पास लगाता है और बोलता है तुम्हारी बहन जो है उसके अंग शरीर एकदम ठंडे पड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। उसके बाद फ़ोन काट देता है और फिर वहाँ से विशाल फरार हो जाता है। कुछ ही देर बाद राजेश अपने माता पिता के साथ गाड़ी से फौरन आ पहुँचता है सुनीता के घर पे। और जब देखता है कि एक खाट पर सुनीता पड़ी हुई है, जब पास में जाते हैं तो ये लोग देखते हैं कि सुनीता इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। अब विशाल को ढूंढने लगते हैं, विशाल कहीं दिखता नहीं। तब राजेश फौरन पुलिस को फ़ोन करता है। थाना प्रभारी विनोद पासवान, पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह जैसे ही मामला सुनते हैं फौरन घटनास्थल पर पहुंचते हैं और जो बॉडी है उसे अपने कस्टडी में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम में एक चीज़ स्पष्ट हो जाता है कि उसके सिर में मारा गया है और उसका गला दबाया गया है। अब ये मामला सीरियस हो चुका था। उधर विशाल भी फरार चल रहा था। एएसपी मोनिका ठाकुर होती हैं, टीम गठित करती हैं विशाल को पकड़ने के लिए। आखिरकार जब छापा मारा जाता है तो गांव में ही एक नाले में छिपा होता है विशाल, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। विशाल के खिलाफ धारा 103 वन 238 बीएनसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाता है
और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है। जब विशाल से पूरा पूछा जाता है तो विशाल पूरी एक एक बात बताना शुरू करता है कि कैसे कैसे मैंने अपनी पत्नी को इस दुनिया से हटाया। तब ये न्यूज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के पास फैलने लगता है। आखिरकार 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। इन्हें रिश्तेदारों को सौंप दिया गया है, लेकिन इनकी भी जिंदगी अंधकार में हो चुकी है। इस पूरी घटना में किसकी कितनी गलती है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पूरी कहानी जो है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। चलते हैं कमेंट की ओर। तो राजकुमार पाल हैं जो कि मुंबई से हमारी वीडियो देखते हैं। पशुपति कुमार झारखंड से रहने वाले हैं। साबिर अली हैं बीकानेर राजस्थान से। दिलीप पांडे अयोध्या से रहने वाले हैं। अजीत कुमार गया बिहार से। महेश साहू जो कि बोलते हैं कि भाई आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, मैं सोने के टाइम रोजाना देखता हूं, तो भाई थैंक यू आपको। मोनू पाल हैं जो कि सुल्तानपुर से। पुष्पेंद्र टंडन है छत्तीसगढ़ से। रामलाल मेघवाल अल्टा बाड़मेर राजस्थान से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।